नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। 9 विधायकों के समर्थन के लिए आम सभा करने रतलाम आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिसंबर को भाजपा जीत के जश्न में लड्डू के साथ रतलाम की सेब भी खाएंगे, ये वादा शहर वासियों से किया। शहर के करोड़पति विधायक कश्यप के चुनाव प्रचार के निमंत्रण पर रतलाम आए प्रधानमंत्री मोदी। यहां पर उन्होंने 25 मिनट तक उपस्थित जनता को संबोधित किया। उससे पहले स्वागत भाषण प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। भाजपा ने इस आम सभा को सफल बनाने के लिए शहर के आसपास से ग्रामीण जनों और शहरवासियों को एकत्रित किया था। आम सभा को सुनने शहर और आसपास के 50,000 से अधिक शहरवासी आए। यहाँ मोदी जी ने रतलाम, उज्जैन और धार के 9 विधानसभाओं के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में यह आम सभा की अपने 25 मिनट के भाषण में मोदी ने 14 बार कांग्रेस का नाम लेकर उस पर अलग अलग आरोप लगाए और चुनाव जीतने के बाद आगे विदेश के लिए या गरीबों के लिए या बेरोजगारों और महंगाई के लिए क्या करेंगे, इसकी कोई भी रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की गई। केवल आरोप ही लगाए गए और हमेशा की तरह वही पुराने आरोप कांग्रेस पर लगाए और कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल वंशवाद को ही बढ़ावा देती है और ये भ्रष्ट है। उन्होंने भी जो राजनीतिक हादसे विवाद पिछले दिनों हुआ था उसका जिक्र किया और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को फिल्मी एक्टर बताया तथा यही कहा कि ये कांग्रेस के किरदार फिल्मी है और इस फिल्म का अंत 3 दिसंबर को हो जाएगा और जो हादसे फिल्म के किरदारों का फिल्म के अंत में होता है वैसे ही इनका भी होगा। उन्होंने वही कपड़े फाड़ डालने वाले बयान को रखा और ये कहा कि ये जो दोनों कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं ये मुख्यमंत्री के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि अपने बेटों को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। आम सभा में शहर के भाजपा प्रत्याशी चेतन कश्यप, रतलाम ग्रामीण के मथुरा लाल डामोर, आलोट के चिंतामणि मालवी, महितपुर के चौहान, नागदा खाचरोद के डॉक्टर तेज बहादुर सिंह, बड़नगर के जितेंद्र पांडे, बदनावर के राजवर्धन सिंह आदि विधानसभा के प्रत्याशी मौजूद रहे। मोदी के मन में इसलिए एक बार फिर मेरे परिवारजनों, देश हो या फिर हमारा मध्य प्रदेश, कांग्रेस के पास सिर्फ झूठी घोषणाओं का भरपूर ही बचा है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए ठोस रोडमैप क्या होगा ये कांग्रेस को पता नहीं। इतनी दूर की कांग्रेस सोच ही नहीं सकती। कांग्रेस के नेता फिल्मी है, कांग्रेस के डायलॉग भी फिल्मी है, कांग्रेस की घोषणाएं भी फिल्मी है और जब किरदार फिल्मी है तब सील भी तो फिल्मी होगा। यहाँ कांग्रेस के 2 नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कॉम्पिटिशन चला और अभी जो ये फिल्म का ट्रेलर है ये अपने अपने चीजों को बताते हैं कि एक बार अगर मौका मिल गया ना तो उसके बाद वो खुद के तो फाड़ेंगे, आपके भी फाड़ेंगे। मेरे साथ दोहराएंगे, राम लला हम आएंगे। लोग बलिदान हो गए, जत्थे के जत्थे रवाना थे, घरों से लोग राम के नाम। और मैं आदिवासी परिवारों के ये भाजपाई है जिसने कोरोना के संकट काल में भी गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना, एक वक्त के खाने में भूख क्या होती है ये गरीबी से निकला व्यक्ति ही महसूस कर सकता है।
देश की किसी मां को, किसी पिता को अपने बच्चे को भूखा ना देखना पड़े, आज मोदी इसकी गारंटी कर रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में पिछले 3 साल से गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता है। मुफ्त राशन से जुड़ा एक और निर्णय, मोदी तो गरीबी से देखना है ना, उसे मालूम है। मेरा एक और निर्णय, मेरा और निश्चय है, वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद उसका समय पूरा हो रहा है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन मोदी का निश्चय है आने वाले 5 साल के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। आने वाले 5 साल तक 80 करोड़ मेरे देशवासियों का चूल्हा जलता रहे, ये मोदी की तरफ। और ये योजना 5 साल के आगे बढ़े, गरीबों को राशन मुफ्त में मिलता है, उससे जो पैसे बचेंगे जीवन की और आवश्यकताओं के लिए मेरा गरीब लगाएगा। देश का गरीब को, हर माता बहन को मोदी को गारंटी देता है ना, तो गारंटी पूरी करने की गारंटी भी साफ हो जाता है। भाजपा की सरकार की हर योजना के मूल में माताएं, बहन और बेटे शौचालय के अभाव में, गैस कनेक्शन के अभाव में, बिजली और पानी के अभाव में सबसे अधिक परेशानी अगर किसी को होती है तो परिवार में अपनी माँ का, बहन और बेटे को। उज्ज्वला योजना के कारण आदिवासी परिवारों की, दलित पिछड़े परिवारों की करोड़ों बहनों के धुएं से मुक्ति मिली। और आपको कुछ ही दिन पहले रक्षाबंधन पर एक और दूसरे मैंने भेजी थी, उज्ज्वला की माताओं की अच्छा पोषण आहार मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना चल रही है। इसके तहत भी मध्य प्रदेश की लाखों बहनों को 1600 करोड़ रुपए दिए जाए। मेरे परिवार के माताओं बहनों के सशक्तिकरण की सबकी कोशिश भाजपा सरकार की सभी पहचान है। इसलिए भाजपा ने महिलाओं को दी गई अपनी एक गारंटी पूरी की। महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण की मांग पर कांग्रेस बरसों तक बैठी रही। हमने नारी शक्ति वंदना देने लाकर महिलाओं की बरसों पुरानी मांग पूरी की। कांग्रेस ऐसी पार्टी है एक परिवार से आप देख ही नहीं सकते, इसलिए आदिवासियों के सच्चे सशक्तिकरण के लिए भी उसने काम किया। आप याद करिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का कांग्रेस ने कितना दिलगोर विरोध किया। भाजपा के एक पुराने नेता को उनके खिलाफ मैदान में उतारकर कांग्रेस ने दिखाया कि आदिवासी बेटी को रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है। इसलिए पूरे देश का आदिवासी समाज कांग्रेस से बहुत नाराज है, कांग्रेस को सजा देने की मूड में। मेरे परिवार में आदिवासी हितों की रक्षा, आदिवासी भाई बहनों का कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। ये भाजपा है देश की आजादी में आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दी। ये भाजपा सरकार है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय योग दिवस घोषित किया। कुछ दिन पहले ही हमने रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती को धूमधाम से मनाया। मुझे जबलपुर में उनके भव्य स्मारक का गौ संस्कृति के स्मारक का शिलान्यास करने का अवसर है। मैं और शिवराज
आज चल रहा है त्यांच्या भीड के नाम पर मध्य प्रदेश में अनेक संस्थाएं हैं, अनेक योजना है। मेरे परिवार में भाजपा सरकार लोकल उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए एक जिला एक उत्पाद के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रतलामी सेब को चुना गया। यहाँ नमकीन क्लस्टर भी स्थापित किया गया है। जो नए औद्योगिक क्लस्टर बन रहे हैं उससे भी छोटे छोटे उद्योगों को बल मिलेगा। लखपति बनी है, उनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति हुई। हमारे शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो, इसके लिए भी केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से काम। जिसकी 18 लाख रुपए की आय है उसे घर खरीदने पर ब्याज में छूट देने वाली योजना चलाई जाए। और इस देश में आजादी के इतने सालों के बाद भी मध्यम वर्ग के लिए, शहरी मध्यम वर्ग के लिए किसी सरकार ने योजना नहीं बनाई थी। मोदी पहला प्रधानमंत्री है। इस योजना का लाभ लेने वाले मध्यम वर्ग के परिवार को लाखों रुपए की मदद होगी। मेरे परिवार में मोदी जी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता। बस अब इससे ज्यादा लोग आएंगे नहीं। अब कोई उठा पटक ना करें भैया, उस गाले में बैठे, उधर जगह खाली है उसमें बैठ जाए, उधर बैठे उधर, अब इधर जगह नहीं है। ये माइक की आवाज आ रही पीछे तक। धारा 370 हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई। एक देश एक निशान, एक देश एक प्रधान, इस पर हम चलते रहे। बंधुओं, हमने दूसरा नारा लगाया था, धारा 370 हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई। एक देश एक निशान, एक देश एक प्रधान, इस पर हम चलते रहे। बंधुओं, हमने दूसरा नारा लगाया था, रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।